हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। हालांकि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंशिएशन है, फंक्शनिंग का डिफरेंशिएशन है। मैं बहुत बार अपने बच्चों को क्लास में बताती हूँ कि या मैंने वीडियोस में भी ये बात बोली है कि जो आंसर होता है ना, आप क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो आंसर होता है उसका इंडिकेशन, हिंट आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत मिल जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें टर्म्स को समझिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्ट करना, करेक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब जो कि जुडिशियली एक जुडिशियल फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, कलेक्टर का मतलब है ये जो पोस्ट है, एक तरह से ये शुरुआत की गई थी ब्रिटिशर्स के समय पे। कलेक्ट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन से है, करेक्ट। तो जब ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रेवेन्यू से रिलेटेड अपने ड्यूटीज करते हैं, लैंड रेवेन्यू, लैंड असेसमेंट, ठीक है ना, या अधिग्रहण या सिंचाई या जो भी इस तरीके के जो काम होते हैं, मेनली रेवेन्यू, ठीक है ना, तो उस समय वो क्या कहलाते हैं, उस समय वो कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्लियर है। और जब वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित काम करते हैं तो वो कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, करेक्ट। अब बिफोर 1947 क्या था, या 26 जनवरी 1950 से पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके पहले व्यवस्था क्या थी। उसके पहले ये जो दोनों टर्म्स हैं या जो दोनों ये फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ये उसी में एक ही व्यक्ति में निहित था। क्योंकि वो लोग एक वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं थे, उनको एज मच एज टैक्स दे कैन कलेक्ट, वो उनके लिए एक उद्देश्य था उन लोगों का। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग एक जो है वेलफेयर गवर्नमेंट में है। तो आर्टिकल 50 के तहत क्या किया गया कि ये जो जुडिशियल फंक्शन है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इन दोनों को अलग किया गया। सही है। तो अब जो जो जुडिशरी का जो फंक्शन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में पहले था बहुत ज्यादा, अभी वो किस में चला गया है, वो सेशन कोर्ट्स और उनमें चला गया है। तो मजिस्ट्रेट का जो काम होता है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो जनपद के या जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो उनका जो काम क्या होता है, वो उनका लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित काम होता है। मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, ठीक है ना। धारा 144 जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पे लगती है, ठीक है ना। प्रिजन का एक तरीके से, जो प्रिजन होते हैं, जेल कारागार होते हैं जो जनपद के अंदर, उनका सुपरविजन करने का काम उनका होता है, ठीक है ना। लाइसेंस जो दिए जाते हैं जनपद के अंदर, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से दिए जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, या ये कह लीजिए कि आफ्टर आर्टिकल 50, है ना, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो फंक्शन हुआ करता था पहले, वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन आजकल के समय पे जब बहुत सारे क्राइम्स और बहुत अलग अलग चीजें आ गई हैं, तो कोऑर्डिनेशन का जो काम है, सारी फोर्सेस को, सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम, वो ऑफिसर का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आई होप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, इनके जो क्या फंक्शंस हैं, ये आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू।